अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे केमिकल कैलकुलेशंस, यानी कि केमिकल कैलकुलेशंस के दो न्यूमेरिकल हैं। ये दो न्यूमेरिकल इन्होंने अलग दिए हुए हैं कि आपने केमिकल कैलकुलेशन करनी है। तीन तरह के यहाँ पर हमें रिलेशनशिप दिए हुए हैं केमिकल कैलकुलेशन के। याद रखिएगा कि ये कह रहे हैं कि आपको जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम करने होंगे। यहाँ पर केमिकल कैलकुलेशन से मुराद है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, सबस्टेंस के। तो किसी भी सबस्टेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कह रहे हैं ये कैलकुलेशन बेस करती है नंबर ऑफ मोल्स में। क्या मतलब, यानी कि यहाँ हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम पहले नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे तो वो जो पूछेगा फिर हम वो मालूम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, वो आज क्या है, वो है हमारे पास पहली मोल मास कैलकुलेशन। मेरे ख्याल से ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको मास और मोल का रिलेशनशिप समझाया है। यहाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, डिटेल में नहीं समझाऊँगा। डिटेल में समझना है तो इससे पहली वाली भी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, सही है। उसके बाद अब ये देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है, कह रहा है इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ये आपको उसने इक्वेशन दे दी। क्या दे दी उसने, कहा नंबर ऑफ मोल्स बराबर है नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। क्या ये फॉर्मूला हमने पहले नहीं पढ़ा? जी हाँ, पहले पढ़ा है हमने नॉन मास को, जो लिखा है नॉन मास, हमने उसको कहा था गिवन मास। हमने कहा था गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। और हमने ये भी पढ़ा हुआ फार्मूला कि अगर हमें मास मालूम करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास से, तो हमारे पास मास आ जाएगा। इन्हीं को हमने बेस बनाकर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। अगर ये आपको डिटेल में समझना है तो आपने मेरी पहली वीडियो देखनी होगी। क्या कह रहा है, कह रहा है आ क्वीन ऑफ सिल्वर, कह रहा है सिल्वर का एक सिक्का है जिसका मास है 8.5 ग्राम। मास दे दिया तो मोल्स पूछेगा, मास दे दिया मोल पूछेगा। मास देकर मोल्स पूछे तो आप मुझे बताएं ये फॉर्मूला लगाएंगे ये लगाएंगे? सर ये वाला तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला है, ये नंबर ऑफ मास, ये मास मालूम करने का फार्मूला है। मास दे दिया है तो मास दे दिया तो गिवन मास कहते हैं उसको, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा देंगे, पहले वाला फार्मूला लगा देंगे, सॉल्व हो गया। क्या है, कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कह रहे नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें सिल्वर क्वीन के। सिल्वर के सिक्के का मास नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? आपने कहा बहुत आसान फार्मूला है, आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास या नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। नॉन मास को हमने क्या कहा था, हमने कहा था गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। गिवन मास कितना दिया हुआ उसने, आपने कहा वो दिया हुआ हमें 8.5। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने 8.5 को ऊपर रख देना है, डिवाइड बाय किससे कर देना है, मोलर मास से। क्या कंपाउंड का नाम दिया हुआ? जी हाँ, सिल्वर दिया हुआ है। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, मोलर मास 0.107 होता है, तो मिल गया 107। दोनों को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.07। यानी कि अगर आपके पास एक सिल्वर का सिक्का है उसका मास 8.5 है तो वो 0.07 मोल्स के बराबर होगा। इस न्यूमेरिकल को मैं इसलिए इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझा रहा, डिटेल में नहीं समझा रहा, क्योंकि इससे पहले की वीडियो जो गई हैं दो, उनमें से एक में मैंने आपको डिटेल में नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना बताए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कौन सा होता है, जो सवाल के अंदर दिया हुआ होता है। मोलर मास कौन सा होता है, जो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। गिवन मास कितना दिया हुआ है आपको, 8.5 दिया हुआ है, इसको आप कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे। डिवाइड किससे कर देंगे, मोलर मास से। क्या नाम दिया हुआ आपको दिया हुआ है सिल्वर। सिल्वर कितना मास होता है,
0.107 दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया आपको मोल्स मास रिलेशनशिप का। फिर भी कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये फिर दोबारा डिटेल में समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।